हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोगों ने ये क्वेश्चंस कर लिए थे लास्ट टाइम, आप लोगों के समझ में आ गए होंगे। अब हम लोग आगे नए कंसंट्रेशन टर्म्स पर मूव करते हैं, जो कि हमारा क्या है आज का कंसंट्रेशन टर्म, मोलैलिटी। तो मोलैलिटी की सबसे पहले बेसिक डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। इट इज़ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट और डिजॉल्व इन पर केजी सॉल्वेंट। यानी कि याद रखें, जनरली मैं आपको बताता आया हूँ कि हम लोग जो रिलेशन देखते हैं कंसंट्रेशन टर्म का, वो सॉल्यूट और सॉल्यूशन का, यही एक ऐसा कंसंट्रेशन टर्म है जो सॉल्यूट का रिलेशन किसके साथ बताता है हमें, सॉल्वेंट के साथ। तो याद रखें ये क्या है, इट इज़ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो कहाँ डिजॉल्व है या कहाँ प्रेजेंट है, डिजॉल्व और प्रेजेंट इन पर केजी या 1 केजी सॉल्वेंट। 1 केजी सॉल्वेंट में आपने जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व किए हैं वही हमारा क्या है, मोलैलिटी। और मोलैलिटी को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल एम से। याद रखें मोलैरिटी और मोलैलिटी काफ़ी मिलते हैं, मगर मोलैरिटी जो है वो कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था। और अब लोग हम पढ़ने जा रहे हैं मोलैलिटी, जो कि रिप्रेजेंट होता है किससे, स्मॉल एम से। ठीक है, देखें इसको हम लोग इस डेफिनेशन को समझते हैं। जैसे हमने एक सॉल्यूशन लिया है, एक सॉल्यूशन एक्वस सॉल्यूशन प्रिपेयर किया है, जिसमें हम लोगों ने लिया है 500 ग्राम वाटर लिया है, 500 ग्राम पानी, 500 ग्राम वाटर, और उसमें हमने 4 ग्राम NaOH को मिलाया है, 4 ग्राम NaOH को हमने मिलाया है। तो इस सॉल्यूशन का आपसे पूछा जा रहा है मोलैलिटी बताएं आप। मैं बता चुका हूँ कंसंट्रेशन टर्म क्या बताते हैं कि आपने, ठीक है, कितना सॉल्यूट कितने सॉल्वेंट में या कितना सॉल्यूशन में मिलाया है। याद रखें ये वाटर क्या है हमारा, यहाँ पर जो वाटर मैंने लिया है, याद रखें ये सॉल्वेंट की तरह बिहेव कर रहा है यहाँ पर। क्योंकि इसका अमाउंट क्या ज़्यादा है, और हमें मोलैलिटी पूछा गया जो कि स्मॉल एम से डिनोट होता है, और यहाँ पर 4 ग्राम NaOH मिला है। तो मोलैलिटी डिफाइन किसके लिए होता है, 1 केजी सॉल्वेंट के लिए। यानी कि मोलैलिटी क्या है कि 1 केजी सॉल्वेंट को हम लोग क्या बोल सकते हैं, 1000 ग्राम भी बोल सकते हैं। तो इट इज़ डिफाइंड किसके लिए, 1 केजी या 1000 ग्राम के लिए। एक सपोज हम लोग उन मोल्स को मान ले रहे हैं जो इस सॉल्यूशन में डिजॉल्व होंगे किसके अंदर, 1000 ग्राम के अंदर, या हम लोग कह सकते हैं 1 केजी के अंदर, क्योंकि हमें वही मोल्स का अमाउंट तो निकालना है। क्यों, क्योंकि मोलैलिटी क्या बताता है, इट इज़ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो कि प्रेजेंट है किसमें, 1000 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन है। इसने अपना एक स्टैंडर्ड भी बनाया 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट का। अभी बताएं, यहाँ पर एक्स ये अननोन मोल्स को डिनोट कर रहा है जो हमें इस सॉल्यूशन के लिए निकालने हैं 1000 ग्राम में, और यहाँ पर जो 4 ग्राम है, ठीक है, इसके हम लोग पहले मोल निकाल लेते हैं। मोल का क्या फॉर्मूला था, सभी लोग बताएं, गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास। मोल हम लोग NaOH के निकालने हैं, गिवन मास हमारा कितना है 4 ग्राम, गिवन मास अपॉन मोलर मास। NaOH का कितना हो गया 40, तो यहाँ पर कितना हो गया, मोलर मास से अगर डिवाइड लगाया 0.1, तो 0.1 हो गए हमारे मोल जो कि हमने मिलाए हैं अपने सॉल्यूशन। और ये जो 0.1 मोल है वो किस में डिजॉल्व है, 500 ग्राम ऑफ वाटर में। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लोग अगर x की वैल्यू निकालें तो क्रिस क्रॉस मल्टीप्लाई से कितना आएगा, यहाँ 100 आ जाएगा, क्योंकि इसका 0.1 या कर देते हैं हम लोग 0.1, और डिवाइड में क्या आ जाएगा हमारा 500। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा बताएं, 5 2 ज़ा 10, 2 टाइम्स कट जाएगा, तो आंसर कितना आ गया 0.2। यानी कि क्लियरली दिख रहा है, अगर 0.1 मोल कितने में डिजॉल्व है हमारा 500 ग्राम में, तो डेफिनेटली कितने मोल, 0.2 मोल कितने में डिजॉल्व होगा हमारा 1000 ग्राम में। तो ये मोलैलिटी आ गया, कितना आ गया इसका मोलैलिटी 0.2। तो यहीं से हम लोग मोलैलिटी का फॉर्मूला भी बना लेते हैं। मोलैलिटी जो कि हमारा स्मॉल m से डिनोट होता है, मोलैलिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स of solute, number of moles of solute divided by mass of solvent in kg। देखें मैंने फॉर्मूला कैसे ड्राइव किया, 0.1 मोल जो हमने लिया था NaOH का, और डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट कितना लिया था हमने 500 ग्राम लिया था। अच्छा, अब क्योंकि ये जो हमारा क्या है मास है सॉल्वेंट का, वो किस में प्रेजेंट है, ग्राम में, तो इसे हमें ग्राम से किस में कन्वर्ट करना था, केजी में। तो इस पूरे फॉर्मूला में हमने किसका मल्टीप्लाई कर दिया, 1000 का। इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं, यानी कि मास ऑफ सॉल्वेंट जब केजी में लगाएंगे तब तो यही फॉर्मूला रहेगा सेम। अगर हमने यहाँ पर ग्राम में लगाया तो यहाँ पर इस पूरे फॉर्मूला में 1000 का मल्टीप्लाई हम लोग कर देंगे, और हमें यहाँ पर मोलैलिटी मिल जाएगा। यानी कि मोलैलिटी का जो फॉर्मूला है, मोलैलिटी का क्या फॉर्मूला है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। मैंने जनरली बताया आपको कि जो हम लोग सॉल्यूट का रिलेशन देखते हैं वो सॉल्यूशन के साथ देखते हैं, मगर मोलैलिटी एक ऐसा कंसंट्रेशन टर्म है जिसमें सिर्फ सॉल्यूट का रिलेशन किसके साथ दिखाते हैं, सॉल्वेंट के साथ। ठीक है, तो ये हमारा मोलैलिटी हो गया। मोलैलिटी को और आगे हम लोग समझते हैं। सपोज हमने एक सॉल्यूशन लिया हुआ है और एक उस सॉल्यूशन पे एक लेबल लगा हुआ है, ठीक है, एक लेबल लगा हुआ है और उस सॉल्यूशन पे लिखा हुआ है
0.5 स्मॉल एम, क्या लिखा हुआ है 0.5 स्मॉल एम, ये लेबलिंग हुआ है इस पर सॉल्यूशन पे। तो हम लोग इस लेबलिंग से क्या समझ सकते हैं, यानी कि हमें मोलरिटी गिवन है, ठीक है। क्वेश्चन में ऐसे भी बता सकता है लेबलिंग लगा हुआ है, या फिर वो ऐसे भी लिख सकता है जो सॉल्यूशन है वो 0.5 मोलल सॉल्यूशन है, 0.5 मोलल सॉल्यूशन है, ठीक है। बात एक ही है, दोनों तरीके एक ही है। अब इन दोनों जो हमें रिप्रेजेंटेशन दी हुई है, इनसे हम लोग क्या चीज़ का इंटरप्ट कर सकते हैं, ये बताना क्या चाहते हैं हमें। तो क्या बताना चाहते हैं इसको समझना है हमें, कि जब भी आपको मोलरिटी गिवन हो तो बाय डिफॉल्ट ये मानना है आपको कि आपका जो सॉल्वेंट है, कोई भी सॉल्वेंट है, वो 1 kg है या 1000 ग्राम है। क्या मानना है आपको कि जो आपका सॉल्वेंट है वो 1000 ग्राम है या 1 kg है, और उसमें कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है, जो उसकी मोलेलिटी होती है, ठीक है। जो उसकी मोलेलिटी होती है, कितनी मोलेलिटी इसकी 0.5, तो कितना सॉल्यूट प्रेजेंट होगा 0.5 मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या है प्रेजेंट है। इस रिप्रेजेंटेशन से हम लोग ये समझ सकते हैं, ठीक है। और इसको फिर हम लोग आगे क्वेश्चंस में यूज करेंगे। तो हमें याद रखना है जब भी मोलेलिटी गिवन है क्वेश्चन में, तो हमें ये अज्यूम करना है कि सॉल्वेंट का जो मास है डेफिनेटली वो 1 kg या 1000 ग्राम होगा, और उतने ही मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट होंगे जितना कि उसकी मोलेलिटी होती है, ठीक है। मोलेलिटी की अगर आपसे कोई यूनिट पूछ ले तो क्या बताएंगे आप, मोलेलिटी का फॉर्मूला क्या था, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, वो भी किस में, केजी में। अगर केजी में नहीं ग्राम में तो 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यूनिट क्या बनेगी, मोल ऊपर है हमारा और नीचे क्या पर केजी, तो हमारी यूनिट क्या बनेगी, मोल पर केजी विल बी द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मोलेलिटी। और यहाँ से ये बात पता लग रहा है कि अगर हमने किसी भी सॉल्यूशन में नंबर ऑफ सॉल्यूट मोल्स बढ़ा दिए तो डेफिनेटली मोलेलिटी बढ़ जाएगा, क्योंकि मोलेलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। और अगर सॉल्वेंट का मास बढ़ा दिया तो डेफिनेटली मोलेलिटी घट जाएगा, क्योंकि मोलेलिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, मास ऑफ सॉल्वेंट के। अच्छा, मैंने अभी यहाँ पर लिखा कि हम लोग कैसे अज्यूम कर लें कि 0.5 जो मोलेलिटी गिवन है 0.5 वही मोल्स ऑफ सॉल्यूट होंगे। कैसे, देखें यहाँ पर जब सॉल्वेंट हमने कितना केजी कंसीडर कर लिया 1 kg, तो यहाँ पर तो 1 हो गया, यहाँ खत्म। यानी कि यहाँ पर ये जो मोल्स ऑफ सॉल्यूट है वही किसके बराबर हो गए, मोलेलिटी के बराबर हो गए। तो इस तरीके से हम लोग इसको अज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो को पॉज करें और बहुत ईमानदारी के साथ ये जो 3 क्वेश्चन है प्रीवियस नॉलेज पर, इनको क्या करना है, हमें अटेम्प्ट करना है, ठीक है। आपने अटेम्प्ट कर लिए होंगे इन क्वेश्चंस में, हम लोगों को अब करना है, मैं करूँगा, डेफिनेटली करूँगा। मगर देखें, जो भी आपने दिमाग लगाया, जो भी इंटरप्रिटेशन आपने लिया इन क्वेश्चन को करने के, वेल एंड गुड, ठीक है। मगर इन क्वेश्चन को करने के लिए बुक्स वगैरह में नहीं होता है, इंटर कन्वर्जन्स मैंने बनाया ये खुद, ठीक है। इंटर कन्वर्जन्स ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स में पढ़ा रहा हूँ। मेरा मकसद इस चीज़ को पढ़ाने का ये है कि आप फॉर्मूला नहीं रटे, जो फॉर्मूला मैं बार बार ड्राइव करूँगा, फॉर्मूला याद नहीं करना है आपको, फॉर्मूला इतने सारे रटने नहीं है, मेन बेसिक थीम समझना है आपको कि मैं आपको कैसे बता रहा हूँ कि कैसे टैकल करना है इस चीज़ को, ठीक है। क्योंकि आपको लगता है कि इतना सिंपल सा मास परसेंटेज, मोल फ्रैक्शन, मोलरिटी पूछा, ये क्यों नहीं निकल रहा है, इसका आंसर क्यों नहीं आ रहा है, ठीक है। क्योंकि आपको इंटर कन्वर्जन्स जैसे ही आपको आ जाएंगे, ये इंटरप्ट करना सीखना है यहाँ पर कि हम लोग कैसे डील करना है। जो मैं आपको बताऊँ उसको बहुत अच्छे से सीखना है कि हम लोगों को कैसे किसी भी सॉल्यूशन को ये करना है, इंटरप्ट करना है। इंटरप्रिटेशन हमारा उसमें क्या रहेगा, ठीक है। तो देखें, सबसे पहले जो इंटर कन्वर्जन करने जा रहे हैं हम लोग, वो फाइंड करना है हमें क्या, मोलरिटी यानी स्मॉल एम फाइंड करना है। कब, जब हमें मोलरिटी यानी कैपिटल एम दिया हुआ है, इफ मोलरिटी एंड डेंसिटी डी इज गिवन टू अस, यानी एक सॉल्यूशन है जिसकी मोलरिटी कैपिटल एम है, मोलरिटी कैपिटल एम है, वो हमें दिया हुआ है, ठीक है। और जिसमें जो सॉल्यूट हमने मिलाया है, उस सॉल्यूट का हमें मॉलिक्यूलर वेट भी दिया हुआ है, वो कितना, 1 ग्राम पर मोल, और उस डेंसिटी जो सॉल्यूशन है उसकी डेंसिटी भी दी हुई है, डी ग्राम पर ml, ठीक है। और हमें क्या पूछा है, मोलरिटी पूछा है, मोलरिटी पूछा है, मोलरिटी दिया हुआ है, डेंसिटी दिया हुआ है, और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है। अब देखो कैसे इंटरप्ट करना है हमें। मैंने आप लोगों को बताया जब भी लेवल लगा हुआ है, यानी कि पता है कि मोलरिटी इसकी क्या है, एम, मोलरिटी सॉरी इसकी क्या है, कैपिटल एम है, तो इस सॉल्यूशन पे लेवल लगा हुआ है, तो क्या इंटरप्रिटेशन करना है। जब आपको मोलरिटी गिवन है, यानी कि मोलरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। साथ के साथ नोट्स आप पढ़ लें, टाइम बहुत है आपके पास, आप याद करते चलें चीज़ों को और बहुत अच्छे से समझें, कुछ भी पार्ट छोड़ना नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से न्यूमेरिकल ही आएगा, न्यूमेरिकल पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी एप्लीकेशन भी बहुत है, अच्छे से सीखते चलें चीज़ों को, ठीक है। तो अगर मोलरिटी गिवन है तो मैंने आपको बताया था बाय डिफ़ॉल्ट हमें ये कंसीडर करना है कि जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम है वो कितना है, 1 लीटर, बाय डिफ़ॉल्ट ये मानना है। और जो मोलरिटी है वही नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट होते हैं, ठीक है। यानी कि एम ही क्या होगा हमारे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हो गए।
इतना हमें इंटरप्रिटेशन, यानी कि हमें क्या क्या पता लग गया, कि हमें पता लग गया सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है 1 लीटर, हमें मोल पता लग गए कितने मोल हैं सॉल्यूट के, एम मोल हैं, जो मोलरिटी है कैपिटल एम वही है, डेंसिटी भी पता है हमें, और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट भी पता है। अब हम लोगों को जो चीज़ निकालनी है मोलरिटी, उसके पास जाते हैं। हमें मोलरिटी निकालनी है, तो मोलरिटी का फॉर्मूला क्या हो गया, मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर ml है, तो 1000 का हम लोग क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे पूरा फॉर्मूला में। तो हमें मोल ऑफ सॉल्यूट तो पता है किसके बराबर हो गए, मोलरिटी के बराबर ही होगा, ठीक है। इसके बाद वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉरी यहाँ पर मैंने गड़बड़ किया है, यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, मोलरिटी का फॉर्मूला है, तो मोलरिटी में हम लोग क्या लिखेंगे, मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे। तो मास ऑफ सॉल्वेंट हमें निकालना है अब यहाँ पर। तो मास ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकालेंगे हम लोग, देखें, हम लोग डेंसिटी के पास जाएंगे। डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास अगर हम लोग पूरे सॉल्यूशन का निकालें, क्योंकि डेंसिटी पूरे सॉल्यूशन का, वॉल्यूम पूरे सॉल्यूशन का, तो मास क्या हो गया, ये पूरे सॉल्यूशन का, पूरे सॉल्यूशन का मास। डेंसिटी हमें डी दिया हुआ है, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हम लोग जानते हैं कितना है हमारा, 1 लीटर, ठीक है। डेंसिटी की एक बार यूनिट देखें, किसमें दिया हुआ, ग्राम पर ml में। तो हमें लीटर को, जो वॉल्यूम लीटर में लगा रहे हैं, उसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ml में। तो यहाँ पर मैं वॉल्यूम की जगह कितना लिख दूंगा, 1000 ml। और ये क्या हो गया हमारा मास ऑफ सॉल्यूशन। और मैंने स्टार्टिंग में बताया था मास ऑफ सॉल्यूशन किसके बराबर होता है, मास ऑफ सॉल्वेंट प्लस मास ऑफ सॉल्यूट के बराबर होता है, ठीक है। अच्छा, हम लोगों ने एक रिलेशन पहले ही पढ़ रखा है। अगर मुझे मास ऑफ सॉल्यूट निकालना है तो बताएं, मुझे क्या दिए हुए, मोल दिए हुए और मॉलिक्यूलर वेट भी दिए हुआ है। तो मोल क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। अगर मोलर मास में मैं मोल का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, मोल ऑफ सॉल्यूट। यानी कि ये जो मैंने यहाँ पर 1000 निकाला है, यहाँ पर मैं मास ऑफ सॉल्यूट माइनस करूंगा, मगर मास ऑफ सॉल्यूट जो है वो गिवन मास अपॉन मोलर मास इक्वल्स टू मोल के फॉर्मूले से क्या आ जाएगा, मोल इंटू, यानी मोल कितने हमारे, मोल कैपिटल एम के बराबर है, मोल इंटू मोलर मास। और मॉलिक्यूलर वेट मैंने सॉल्यूट का पहले ही दे रखा है, कितना हो गया, ए। तो ये क्या हो गया हमारा मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। अच्छा, ये जो फॉर्मूला आ गया, ये यहाँ पर, ये देखें यहाँ पर जो डेंसिटी था वो किस में दिया हुआ, ग्राम में। यानी कि यहाँ पर जो पूरा मास आया है ना, ये मास ऑफ सॉल्वेंट, ये पूरा किस में आया, ग्राम में। तो यहाँ पर मैं ये पूरे मास ऑफ सॉल्वेंट को सब्सटीट्यूट करने जा रहा हूँ। यहाँ पर मैंने पूरा मास ऑफ सॉल्वेंट जो है वो सब्सटीट्यूट कर दिया है, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पर ये ग्राम में, तो मुझे पूरे फॉर्मूला में 1000 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हम लोग यहाँ पर जो मोलरिटी में मास लगाते हैं वो किस में लगाते हैं, केजी में लगाते हैं। तो ये मोलरिटी का फॉर्मूला आ गया कब, जब आपको मोलरिटी और डेंसिटी दी हुई है किसी भी सॉल्यूशन की। तो आप इस फॉर्मूले को नहीं याद रख सकते, आप एग्जाम टाइम तक भूल जाएंगे, ठीक है। तो बस आप इंटरप्रिटेशन लेना सीखे। देखिए मैंने इंटरप्रिटेशन कैसे बनाया, कैसे मैंने सबसे पहले मैंने ये इंटरप्ट किया, अगर मोलरिटी दिया हुआ है तो मैं क्या क्या सोच सकता हूँ। उस मोलरिटी मतलब मोलरिटी गिवन वाली जो मैंने सोचा, उसके बाद मैं मोलरिटी पे पहुंचा। मोलरिटी के फॉर्मूले से मैंने फॉर्म्स को बनाया और बस फॉर्मूला ड्राइव कर दिया। अब आपको मोलरिटी निकालना है, जब भी मोलरिटी और डेंसिटी दिए हुए तो आप डायरेक्टली पुट कर सकते हैं वैल्यूज़ को, और आंसर आपके सामने आ जाएगा। बात समझ में आ गई, ठीक है। इसके बाद अगला हम लोग इंटर कन्वर्जन सीख रहे हैं। अगला जो इंटर कन्वर्जन है वो मोलरिटी फाइंड करना है। अब जस्ट अपोजिट हो गया, पहले हमने मोलरिटी निकाला था जब मोलरिटी और डेंसिटी गिवन था, अब मोलरिटी निकालने जा रहे हैं जब मोलरिटी और डेंसिटी गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पर लेबलिंग हुआ है सॉल्यूशन की, आपको मोलरिटी गिवन है, और मोलरिटी में हम लोगों ने अभी सीखा था जब भी हमें मोलरिटी गिवन होती है तो क्या इंटरप्रिटेशन लेना है, कि जो सॉल्वेंट है उसका मास कितना है, कितना मास है 1 kg, ठीक है। या फिर उसका जो ग्राम में मास है वो कितना है 1000 ग्राम सॉल्वेंट का, और जो मोलरिटी है वही मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, वही, यानी कि अगर एम माना है हमने यहाँ पर मोलरिटी, तो एम ही क्या होगा हमारे मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ये इंटरप्रिटेशन हो गया, ठीक है। अब इसके इंटरप्रिटेशन के बाद हम लोग कहाँ जानते हैं, जो चीज़ हमें पूछी है, हमें क्या पूछा है, मोलरिटी, ठीक है। तो मोलरिटी कैसे निकालेंगे हम लोग, मोलरिटी क्या होता है, मोल ऑफ सॉल्यूट होता है, अपॉन में वी इज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जो किस में होता है, लीटर में होता है। हमें पता है मोल ऑफ सॉल्यूट कितने हैं, वही है स्मॉल एम, यहाँ लिख दिया हमने। अब हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। कुछ लोग सोच रहे होंगे सर अभी हमने निकाला था ना मोलरिटी और मोलरिटी, वहीं से निकाल सकते हैं, मगर मैं बेसिक मतलब क्या है मेरा, कि मैं थीम पूरी समझाना चाहता हूँ आपको। अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालना है, वो भी हमें किस में, लीटर में। तो हमें किसके पास जाना पड़ेगा, डेंसिटी। डेंसिटी की मदद से वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन का क्या फॉर्मूला आ गया, मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन तो क्या है हमारे पास, डी ही रहता है। मास ऑफ सॉल्यूशन निकालना है, सॉल्यूशन का मास किससे मिलकर के बनता है, सॉल्वेंट से, प्लस किससे मिलकर के बनेगा हमारा, सॉल्यूट से। सॉल्वेंट का मास कितना
कितना है 1 kg। अब इसको देखें हम लोग 1 kg नहीं लगाएंगे, क्यों हम लोग 1000 ग्राम लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? क्योंकि डेंसिटी यहाँ पर किस में दिया हुआ है हमें, ग्राम पर ml में। देखें यहाँ पर डेंसिटी किस में दिया हुआ है हमें, ग्राम पर ml में। तो सॉल्यूट का मास हो गया। अब हमें प्लस में किसका मास लगाना है, सॉल्वेंट का हो गया। अब किसका लगाना है, सॉल्यूट का मास क्या होगा, हम लोग जानते हैं मोल का फॉर्मूला गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो मोलर मास का अगर मोल में मल्टीप्लाई कर देंगे तो गिवन मास आ जाएगा। मोल हम लोग जानते हैं क्या है हमारे, मोल क्या है, स्मॉल m है। अगर इसमें हम लोग मोलर मास ऑफ सॉल्यूट का मोलर मास मैंने कितना ले रखा है, a। इसमें अगर हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हमारे पास मास ऑफ सॉल्यूशन, ये सॉल्यूट हो गया पूरा, और ये पूरा क्या हो गया हमारा, मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाई डेंसिटी। तो ये v ऑफ सॉल्यूशन हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर मैं आपसे पूछूँ, यहाँ पर वॉल्यूम की यूनिट क्या होगी सर, डेंसिटी किसमें थी, ग्राम पर ml में। ठीक है, ऊपर वाला मास पूरा ग्राम में ही लिया हम लोगों ने। ठीक है, गिवन मास जो होता है वो ग्राम में ही होता है हमेशा। तो यहाँ पर क्या आ गया, पूरा वॉल्यूम ml में। तो इस पूरे वॉल्यूम को मैं यहाँ पर प्लेस करने जा रहा हूँ, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन m है, और ये जो डेंसिटी डिवाइड में था ये ऊपर जा करके पहुँच गया। ठीक है, अच्छा ml में, तो पूरे फॉर्मूले में किससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, 1000 का। तो ये एक और हमारा फॉर्मूला आ गया मोलरिटी का, किसका टर्म में, मोलरिटी और डेंसिटी जो हमें क्या है, गिवन है। ठीक है, अगेन मैं कह रहा हूँ आप ये फार्मूला याद नहीं रख सकते, आप थीम को समझे हम लोग चीज़ों को कैसे निकाल लें। ठीक है, अगला हम लोग निकालने जा रहे हैं फाइन मोलैलिटी। मोलैलिटी अगेन, मोलैलिटी स्मॉल m से डिनोट होता है। मोलैलिटी निकालने जा रहे हैं कब, जब हमें क्या गिवन है, मोल फ्रैक्शन, जो किससे डिनोट होता है हमारा, x से। तो देखें एक सॉल्यूशन दिया हुआ है, एक सॉल्यूशन है जिसके दो कंपोनेंट है, ए और बी। सॉल्यूट है ए, बी हमारा सॉल्वेंट है। ए का जो मोल फ्रैक्शन है वो क्या है, एक्स है, और बी का जो मोल फ्रैक्शन है वो क्या है हमारा, एक्स बी। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, मोलैलिटी। तो सबसे पहले जो चीज़ हम लोगों को निकालना है उसको लिख लेते हैं, मोलैलिटी निकालना है। ठीक है, और हमें यहाँ पर मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट भी दिया हुआ है। क्यों दिया हुआ है मैं आपको ये बताऊंगा सारी चीज़ें। मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोल ऑफ सॉल्यूट यानी कि मोल ऑफ ए अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, वो भी किस में हमारा, kg में। ठीक है, अगर ग्राम में तो यहाँ पूरे फॉर्मूले में हम लोग किसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 1000। अच्छा, इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट इंटरप्रिटेशन समझें। जैसे मैंने एक्स ए का फॉर्मूला पूछा आपसे, तो आप बताएंगे सर ए के मोल अपॉन टोटल मोल। टोटल मोल मतलब दो ही कंपोनेंट है, ए और बी के मोल। फिर मैंने पूछा आपसे एक्स बी का फॉर्मूला बताएं, तो जिसका मोल फ्रैक्शन निकालते हैं उसकी मोल अपॉन में टोटल मोल, मतलब ए के मोल प्लस बी के मोल। ठीक है, आप लोग प्रॉपर तरीके से घर पर पढ़ते रहें। ठीक है, जैसे मूवी वगैरह नहीं देख रहे आप लोग लीड करके, ऐसे देखें लेक्चर को प्रॉपर तरीके से डेस्क पर बैठ के अपने लीड लगाकर और नोटबुक हाथ में रख करके क्वेश्चन वगैरह करना है। इस तरीके से आपको अच्छे से वीडियो लेक्चर को देखना है, प्रॉपर नोट्स बनाने। जितने ही बच्चे देख रहे हैं, बच्चों के मैसेज भी आ रहे हैं, सब नोट्स भी बना रहे हैं प्रॉपर तरीके से, क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर रहे हैं, तो आपको भी सभी को वैसे ही करना है। ठीक है, 12th क्लास का बहुत इंपॉर्टेंट पहला चैप्टर ये चल रहा है बोर्ड का। ठीक है, तो याद रखें सभी लोग, अच्छे से करना है इसको। ये देखें, ये टोटल मोल है, ये टोटल मोल से टोटल मोल कैंसिल हो गए। ठीक है, मैंने इन दोनों का रेशियो निकाल लिया। यहाँ पर ये जो एक्स ए का अपॉन एक्स बी का जो मैंने रेशियो निकाला है वो किसके बराबर हो गया, मोल और एन ए। तो मैं एक और इंपॉर्टेंट रिजल्ट पर आया हूँ, मुझसे अगर किसी भी दो मोल फ्रैक्शन का रेशियो पूछेगा तो वो डेफिनेटली उन्हीं के मोल के बराबर होगा। ठीक है, सभी लोगों की बात समझ में आ गई। अच्छा, अब देखें, मुझे ये जो पूरी वैल्यू है, इसको पूरी वैल्यू को हटाना है। क्यों हटाना है इस पूरी वैल्यू को, क्योंकि मुझे मोल फ्रैक्शन गिवन है, मुझे मोलैलिटी किसके टर्म से निकालना है, मोल फ्रैक्शन के टर्म से। तो मुझे ये सारी वैल्यू की जगह क्या रखना पड़ेगा, यहाँ पर मोल फ्रैक्शन। अच्छा, देखें सभी लोग, इसको हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं इसको इससे। कैसे, ये क्या है, मास है ये सॉल्वेंट का। अगर मास को हम लोग डिवाइड कर दें किससे, मोलर मास से, तो मोल बन जाता है। यानी कि ये सॉल्वेंट हमारा बी था ना, यहाँ पर ये बी है सॉल्वेंट। तो अगर मैं इसमें मोलर मास का यहाँ पर डिवाइड लगा दूँ, मैंने यहाँ पर डिवाइड लगा दिया किसका, मोलर मास का। अच्छा, मल्टीप्लाई भी कर दिया ताकि पूरे फॉर्मूले में कोई दिक्कत ना हो। तो ये जो गिवन मास अपॉन मोलर मास है, याद रखें ये मोलर मास मैंने किसका लिखा है यहाँ, सॉल्वेंट का। ठीक है, और मैं भी बताऊंगा इसको बी है। ठीक है, तो ये जो पूरा टर्म है, ये पूरा टर्म है, ये क्या बन गया, एन बी बन गया। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, एन ए अपॉन एन बी इंटू मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, जो कि मैंने कितना माना है यहाँ पर, सॉल्वेंट का बी। ठीक है, अच्छा, इस वैल्यू को हम लोग किससे ये जो बी मास है, याद रखें ये जो एक गड़बड़ है, देखें यहाँ पर ये जो मास है सॉल्वेंट का वो किस में, केजी में। तो हमें किस में लगाना पड़ेगा, यहाँ पर ये ग्राम में। तो ग्राम में लगाने के लिए किसका डिवाइड करेंगे, 1000 का। 1000 ऊपर जाकर के क्या हो जाएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर एक चेंज और आएगा, फॉर्मूले में ऊपर 1000 हो गया। अब ये पूरा जो मास है वो ग्राम में, याद रखें ये जो पूरा टर्म है, ये पूरा टर्म मोल अपॉन, इसको हम लोग मोल फ्रैक्शन से हटा सकते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप याद ही रख लें कि जो मोलैलिटी है वो क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, यानी सॉल्यूट अपॉन सॉल्वेंट इनटू मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, ऊपर इंटू 1000।
तो ये फार्मूला है मोलैलिटी का, किसके टर्म में, मोल फ्रैक्शन के टर्म में। इसको याद ही रख लें, सिंपल है बहुत। मोल फ्रैक्शन ले लें ए और बी का, और उसमें इंटू कर दें किसका, बी का, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट का, और पूरे फार्मूला में 1000 का मल्टीप्लाई कर दें तो हमें मोलैलिटी आ जाएगा किसके टर्म में, मोल फ्रैक्शन। ठीक है, आप फार्मूला भूल सकते हैं मगर आप थीम अगर याद रख रहे हैं कैसे हम लोग ड्राइव कर रहे हैं तो फिर आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होने वाली। इसके बाद एक और हम लोग इंटर कन्वर्जन करने जा रहे हैं, आखिरी इंटर कन्वर्जन है जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, फाइंड परसेंटेज बाय मास। अब हम लोग परसेंटेज बाय मास कर रहे हैं। ठीक है, आप लोग भी कर सकते हैं, इसको अटेम्प्ट करें, वो वीडियो को पॉज करें एक बार, आप लोग खुद इसका रिलेशन निकाल करके दिखाएं। मैं परसेंटेज बाय मास निकालना है जब मोलरिटी और डेंसिटी हमें गिवन है। ठीक है, मोलरिटी क्या होता है, कैपिटल एम जो गिवन है, और डेंसिटी जो है वो रो ग्राम पर एम में, और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट भी दिया हुआ है। वीडियो को पॉज करें और एक बार कर देखें, खुद अटेम्प्ट करें कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं। चलें देखें, आप लोगों ने कर लिया होगा। इसको हम लोग देखें, मोलैरिटी अगर गिवन है तो बाय डिफ़ॉल्ट हमें क्या मानना है कि जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, वी ऑफ सॉल्यूशन है, वो बाय डिफ़ॉल्ट कितना हो गया हमारा, अब 1 लीटर, या फिर इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, 1000 ml। और जो मोलैरिटी है वही क्या हो जाएंगे, मोल्स ऑफ सॉल्यूट हो जाएंगे, यानी कि एम ही क्या होगा हमारे, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, पहले हमें जो गिवन होता है उससे हम लोग ये बना लेते, फिर हमसे पूछा क्या, परसेंटेज बाय मास, तो हम लोग परसेंट बाय मास को हम लोग एम बाई एम से भी लिख सकते हैं, और जब तक मेंशन नहीं है तो सॉल्यूट के लिए ही पूछ रहा है, तो फार्मूला क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉरी मास ऑफ सॉल्यूशन, और परसेंटेज निकालना है हम लोग तो किसका मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर, 100 का। तो मगर हमें ये सब तो नहीं लिखना, हमें मास परसेंटेज निकालना है कब, जब हमें दो ही चीज़ें, तीन चीज़ें गिवन है, मोलैरिटी गिवन है, डेंसिटी गिवन है, और क्या गिवन है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। तो अब हम लोग इसको कैसे निकालेंगे। ठीक है, इसके लिए हमें इन सारे चीज़ों को हटाना पड़ेगा। अब देखिए हटाएंगे कैसे, हमें क्या हटाना है यहाँ से, मास ऑफ सॉल्यूट। तो मास ऑफ सॉल्यूट को हम लोग कैसे हटा सकते हैं, अगर मैं इस पूरे मॉलिक्यूलर फार्मूला में मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, यानी कि जो मैंने क्या माना है, सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट जो ए माना है उसका मल्टीप्लाई कर दूँ और डिवाइड कर दूँ, तो ये जो पूरा टर्म है गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट से रिप्लेस होकर के किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पर मोल में, यानी कि यहाँ पर मैं मोल लिख सकता हूँ, मोल ऑफ सॉल्यूट पूरे का, और ऊपर किसका मल्टीप्लाई रहेगा मेरा, किसका रहेगा यहाँ पर, ए का, जो कि हमारा क्या था, मॉलिक्यूलर वेट, क्योंकि ये वाला जो टर्म है वो तो पूरा गायब ही हो गया यहाँ से। अब क्या बचा हमारा नीचे, मास ऑफ सॉल्यूशन। अब देखें मुझे डेंसिटी गिवन है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, तो मास ऑफ सॉल्यूशन क्या हो सकता है, मास ऑफ सॉल्यूशन को मैं किससे रिप्लेस कर सकता हूँ, सभी लोग बताएं, मास ऑफ सॉल्यूशन को रिप्लेस कर सकते हैं हम लोग डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। डेंसिटी को हमने रो माना है यहाँ पर, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है हमारा यहाँ पर, 1000 ml। क्यों लगाया मैंने एम में, क्योंकि हमारा डेंसिटी किसमें था, ग्राम पर एम में, तो यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं, 1000 रो। ये हमारा क्या हो गया, मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम। ग्राम में जब भी होगा तो पूरे हमें जो यहाँ पर हमें जो मास लेना है वो किस में लेना है, केजी में। तो अभी ये यहाँ पर क्या है, ये परसेंटेज है, यानी 100 भी था, तो हमें यहाँ पर ये किस में दिख रहा है, ग्राम्स में, और यहाँ पर किस में था, ये यहाँ भी ग्राम में था, तो यहाँ भी ग्राम में आया है। तो हम लोग क्या करेंगे, 1000 का डिवाइड लगाएंगे, तो जब 1000 का हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड लगाएंगे, तो यहाँ पर कितने बचेगा हमारा, 10 बचेगा, तो सॉरी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पर गड़बड़ हो गया, 1000 का, और यहाँ कितने पावर गए, 3 पावर गए, तो हमारा जो फार्मूला है वो क्या आ गया यहाँ पर, एन ऑफ सॉल्यूट इंटू ए मॉलिक्यूलर वेट अपॉन डेंसिटी इंटू 100। ठीक है, सभी लोगों के समझ में आ गया। ये क्या हो गया हमारा, मास बाय मास परसेंटेज निकाल ली हमने, कब, जब हमें क्या दिया हुआ था यहाँ पर, मोलरिटी गिवन था। देखा मोलरिटी पर हम लोग कैसे जा सकते हैं, एक ऐसे भी सोच सकते हैं, देखा मोलरिटी क्या होता है, मोल अपॉन वॉल्यूम। जब मोलरिटी गिवन है तो बाय डिफॉल्ट वॉल्यूम हमने कितना मान लिया था, 1000 ml, तो बात वहीं से ठीक है बराबर हो गया। अगर आप यहाँ पर 1000 लिख रहे हैं तो वो वॉल्यूम किसका है, हमारा वॉल्यूम किसका है, वो पूरे सॉल्यूशन का है। तो ये अगर वॉल्यूम आप लिख रहे हैं तो ये मोलरिटी से हम लोग इसको कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं फॉर्मूला में। ठीक है, वो चीज़ समझ में आ गया होगा सभी के। तो ये हमारा क्या हो गया, एक और इंटर कन्वर्जन हो गया। इसके बाद हम लोग एक नए कंसंट्रेशन टर्म की तरफ आ रहे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको समझना है, जो बिल्कुल नया है आपके लिए, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, मिलियन का मतलब कितना होता है, 10 की पावर 6 मिलियन। ठीक है,
मिलियन मतलब 10 लाख को बोलते हैं हम लोग। अब ये कंसंट्रेशन टर्म किसके लिए बना है? ये कंसंट्रेशन टर्म बहुत छोटी यूनिट्स को मेज़र करने के लिए बना है। जैसे अगर हम लोगों ने पूरी टंकी में 1 चम्मच नमक पानी मिला दिया, पानी की टंकी होती है ना, सबके घर पर रखी होती है, उस टंकी में 1 चम्मच अगर हमने नमक मिला दिया तो वो बहुत कम अमाउंट है। तो उस अमाउंट को अगर मेज़र करना है हमें, तो हमें किस यूनिट को लेकर आना पड़ेगा? पीपीएम को। एक और होता है पीपीबी, पार्ट्स पर बिलियन, तो उसमें हम लोग बिलियन टाइम्स की रेस्पेक्ट में बात करते हैं, मगर वो हमारे सिलेबस में नहीं है। हमें सिर्फ पीपीएम को देखना है, पार्ट्स पर मिलियन। तो पार्ट्स पर मिलियन इतना तो समझ में आ गया, ये बहुत छोटी यूनिट्स को की कंसंट्रेशन को मेज़र करने के लिए है। अब इसका डिफाइन हम लोगों को याद रखना है कि डिफाइन इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया है बोर्ड एग्जामिनेशन में। इट इज़ द नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड और प्रेजेंट इन पर मिलियन पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, इसका इंटरप्रिटेशन कैसे करेंगे हम लोग, देखें मैं एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मैंने यहाँ पर पार्ट्स लिखा है, ठीक है, पहले अभी तक मोल आता था, मास आता था, अब यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा है, सिर्फ यहाँ पर क्या मेंशन है, यहाँ पर पार्ट्स मेंशन है। अच्छा, सेम वो तो चल ही रहा है हमारा सॉल्यूट और सॉल्यूशन का रिलेशन, बस मोलैलिटी में बदला था। मोलैलिटी में बस यहाँ पर क्या आ गया था, सॉल्वेंट आ गया था। याद देखें मैंने क्या लिखा है, यहाँ पर दोनों जगह पार्ट्स यूज़ किया है। पार्ट्स से मेरा मतलब है कि मैं यहाँ पर मास भी ले सकता हूँ, वॉल्यूम भी ले सकता हूँ, मास बाई वॉल्यूम भी, मोल भी ले सकते हैं, मतलब कुछ भी ले सकते हैं, कोई भी कंसंट्रेशन टर्म हम लोग यहाँ पर पार्ट से रिप्लेस कर सकते हैं। देखिए कैसे, अभी जैसे सपोज हमने क्या किया है, हमने एक ऐसा सॉल्यूशन बनाया है जिसमें मैंने 4 ग्राम शुगर ऐड किए, 4 ग्राम शुगर ऐड किया है 200 ग्राम वाटर में। तो 4 ग्राम हमारा सॉल्यूट हो गया, लेस अमाउंट में शुगर, और जो सॉल्वेंट है वो हमारा ज़्यादा अमाउंट में हो गया, वाटर हो गया। और पूरे जो सॉल्यूशन का जो मास है वो कितना हो गया, 204 ग्राम विल बी द मास ऑफ सॉल्यूशन। इतना समझ में आ गया हमारे। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि इस सॉल्यूशन का जो मैंने 4 ग्राम सॉल्यूट यानी चीनी मिला करके 200 ग्राम वाटर में बनाया है, उस सॉल्यूशन का पीपीएम बताइए बाई मास। क्या पूछ रहा हूँ मैं आपसे, इस सॉल्यूशन का पीपीएम बताइए बाई मास। मैंने बताया ना, पार्ट्स मतलब किसी से भी रिप्लेस हो सकता है, अभी हमने रिप्लेस किससे किया, बाय मास से। क्यों? क्योंकि हमें क्या गिवन था, मास गिवन था। तो पीपीएम कैसे डिफाइन होता है, अभी हमने क्या किया है, 4 ग्राम शुगर को ऐड किया है, शुगर ऐड किया हमने किसमें, 200 ग्राम वाटर में। अब हमें उस शुगर का अमाउंट निकालना है, इट इज़ द नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का पार्ट निकालना है जो पर मिलियन पार्ट्स, मतलब अभी कितना ग्राम था, 200 ग्राम, अब हमें कितना लेना है, मिलियन, मिलियन मतलब 10⁶ ग्राम वाटर। मिलियन के रेस्पेक्ट में बात करेंगे अगर हम लोग सॉल्यूट की, सॉल्यूशन के, तो फिर हम लोग पीपीएम का यूज़ करेंगे। तो यहाँ से बताएं एक्स की वैल्यू क्या है, क्रिस क्रॉस 4 × 10⁶ डिवाइडेड बाई 200। तो यहाँ से जो हमारा पीपीएम निकल के आया पार्ट्स पर मिलियन, वो मास के टर्म में आ गया, कितना आ गया, 1/50 × 10⁶ विल बी द पीपीएम बाई मास। ये हमारा क्या हो गया, पीपीएम हो गया किसमें, बाय मास। समझ में आ गया सभी के। तो हम लोग फॉर्मूला बना लेते हैं। फॉर्मूला क्या होता है पीपीएम का, हमेशा याद रखें फॉर्मूला। अगर हम लोग अभी बाई मास कंसीडर कर रहे हैं तो मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन। अगर देखें हम लोग अगर किसका मल्टीप्लाई कर दें 100 का, तो ये मास परसेंटेज बन जाएगा, मगर हम लोग मिलियन का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बन जाएगा, वो हमारा पीपीएम। देखें यही तो किया है, मास ऑफ सॉल्यूट कितना था, 4 ग्राम, अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉरी मास ऑफ, यहाँ पर हम लोग गड़बड़ हो गए, यहाँ पर सॉल्यूशन का मास लेना है हमें, यहाँ पर कितना लेंगे, 204, ये सॉल्यूशन ही है हमारा यहाँ, ठीक है। सॉल्यूशन का हम लोगों ने पर मिलियन मान रखा है, यहाँ 204 होगा, ठीक है, वो कोई बात नहीं है, इसको यहाँ तक याद रखें। तो ये पीपीएम का फॉर्मूला हो गया। पीपीएम क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁶, ये फार्मूला हो गया। अभी हम लोग मास के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं, अभी ये पीपीएम बाई मास है। वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं हम लोग, तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁶। यही पीपीएम को हम लोग मास और वॉल्यूम के टर्म में भी, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁶, ये पीपीएम को रिप्रेजेंट करने के तरीके, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे हमें एक सॉल्यूशन दिया हुआ है और इस पर एक लेबलिंग लगा हुआ है 5 ppm बाई मास, यानी कि उसकी हमें पार्ट्स पर मिलियन दी हुई है। तो इससे क्या इंटरप्ट कर सकते हैं हम लोग ये इंटरप्ट करेंगे कि जो मास ऑफ सॉल्यूशन है वो मिलियन है, कितना है, 10⁶ क्या है, 6 है, यानी कि जो मास ऑफ सॉल्यूशन है ये हमारा क्या है, 10⁶। जब भी आपको पीपीएम गिवन है, तो आपको ये एज्यूम करना है कि आपको मिलियन ग्राम मास ऑफ सॉल्यूशन गिवन है।
ठीक है, हमें यहाँ पर ppm गिवन था मास के टर्म्स में, तो हमें ये अज्यूम करके चलना है कि मिलियन टाइम्स ग्राम मास ऑफ सॉल्यूशन है जिसमें हमने 5 ग्राम सॉल्यूट को मिलाया है। ये इंटरप्रिटेशन है किसका, पीपीएम का। जब भी आपको पीपीएम गिवन होगा, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन में यही हम लोग आगे यूज़ करेंगे, वहाँ पर आपको पीपीएम गिवन है तो पीपीएम में याद रखें, पीपीएम जब भी गिवन है तो मिलियन तो ले लें आप, क्या जैसे अभी बाय मास गिवन है तो बाय मास ले लिया हमने, मास ऑफ सॉल्यूशन 10⁻6 मिलियन ले लिया। अगर आपको वॉल्यूम गिवन होता तो 10⁻6 ml हम लोग क्या ले लेते, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ले लेते। तो इसमें हम लोग का क्या गिवन है, 5 ppm यानी 5 ग्राम सॉल्यूट इतने ग्राम मास ऑफ सॉल्यूशन में, बहुत कम है ना, सॉल्यूट को एक तरह से ना के बराबर ही हम लोग सॉल्यूट को सॉल्यूशन के रेस्पेक्ट में देखते हैं, मगर कितने टाइम्स, पर मिलियन टाइम्स देखते हैं, तब हम वहाँ पर पीपीएम का यूज़ करते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आया है, ठीक है, वीडियो को पॉज करें और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें सभी लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो देखें हम लोग इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेते हैं एक बार। देखें क्वेश्चन में हमें क्या क्या गिवन है, क्वेश्चन में हमें पीपीएम गिवन है और हमें क्या पूछा है, मोलैलिटी पूछा है। मोलैलिटी यानी स्मॉल m जो क्या होता है हमारा, मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, वो भी किस में, हमारा केजी में। ये हमें पूछा है कब, जब एक सैंपल है ड्रिंकिंग वाटर का जिसे कंटेमिनेटेड कर दिया है, क्लोरोफॉर्म मिला दिया है, जो कार्किनोजेनिक हो गया, मतलब पॉइजनस हो गया हमारे लिए, और उसका जो कंटेमिनेशन लेवल है वो कितना है, 15 ppm है, यानी ये एक सॉल्यूशन है, उसकी आपको ppm गिवन है और वह बाई मास गिवन है। तो मैंने आपको बताया था क्या इंटरप्रिटेशन लेना है, 10⁻6 ग्राम आपका क्या हो गया, मास ऑफ सॉल्यूशन हो गया, 6 ग्राम क्या हो गया आपका, मास ऑफ सॉल्यूशन हो गया, ठीक है, ये हो गया 6 ग्राम आपका। और यहाँ पर हमने 15 ग्राम 15 ग्राम क्लोरोफॉर्म CHCl3 को हमने यहाँ पर ऐड किया, दिस इज द मास ऑफ सॉल्यूट। और हमें क्या निकालना है, पहला पार्ट क्या है हमारा, हमें निकालना है मोलैलिटी। तो मोलैलिटी में हमें मोल ऑफ सॉल्यूट चाहिए, मास ऑफ सॉल्यूट आ गया तो सॉल्यूट का मास आ गया, तो मोल कैसे निकालेंगे हम लोग, सभी लोग बताएं, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो मोलर मास कैसे निकालेंगे, क्लोरोफॉर्म का कार्बन प्लस हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, क्लोरीन 35.5 होता है, तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, ये 13 + 3 × 31.5, ये आ गया मोल। मोल ऑफ सॉल्यूट यहाँ पर हम लोग लग देते हैं 15, 3 कॉमन ले लेता हूँ मैं यहाँ से, 1 को ऐड कर दिया तो 36.5 हो गया हमारा, ये हमारा क्या आ गया मोल। नीचे क्या लगाना है हमें, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ठीक है। अब देखें यहाँ पर एक हमें अप्रॉक्सीमेशन लेना है, सॉल्यूशन के मास के आगे सॉल्यूट का मास, देखें जो मास ऑफ सॉल्वेंट है वो क्या होगा, सॉल्यूशन में से हम लोग को सॉल्यूट का मास घटाना पड़ेगा तभी तो मास ऑफ सॉल्वेंट आएगा। तो जो सॉल्यूट का मास है वो तो सॉल्यूशन सॉल्वेंट के आगे नेग्लिजिबल ही होगा, बहुत कम होगा। तो हम लोग यहाँ पर अगर बहुत, देखें समझे सभी लोग कैसे क्या करना चाहता हूँ मैं यहाँ पर, देखें मास ऑफ सॉल्यूशन बताएं किसके बराबर होता है, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। तो मास ऑफ सॉल्वेंट निकालना है तो हमें मास ऑफ सॉल्यूशन में से क्या सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, मास ऑफ सॉल्यूट निकालना पड़ेगा। तो हमें यहाँ पर क्या मिल जाएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट मिल जाएगा। अब देखें सॉल्यूशन का मास कितना, 10⁻6 और सॉल्यूट का मास कितना आएगा बताएं सभी लोग, 15 ग्राम। तो ये 15 ग्राम नेग्लिजिबल नहीं है, मिलियन कहाँ कहाँ आपके पास मिलियन रुपीज़ है, किसी के पास 15 रुपये, नेग्लिजिबल है। तो मैं यहाँ पर मास ऑफ जो सॉल्वेंट है वो कितना यूज़ करूँगा, यहाँ पर 10⁻6 अप्रॉक्सीमेटली यूज़ करूँगा, ठीक है। अच्छा ये जो मास है वो किस में, सभी लोग बताएं ग्राम में, क्यों, क्योंकि हमें सब कुछ ग्राम में गिवन है। मगर हम लोग यहाँ पर मास सॉल्वेंट का किस में यूज़ करते हैं, केजी में, तो पूरे फॉर्मूला में किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1000 का। 3 पावर यहाँ से चले जाएंगे, आंसर कितना आ जाएगा, 3 5 15, 5/36.5 इंटू 10⁻³ ठीक है। मोलैलिटी ऑब्वियसली बहुत कम ही आएगा, तो ये कुछ हमारा इस तरीके का आंसर हो जाएगा जिन्होंने किया है, ठीक है। वो यूनिट वगैरह का भी याद रखें, मोल पर केजी हमें यूनिट के साथ आंसर देना है। ये हो गया हमारा मोलैलिटी। अगला पार्ट हमें क्या पूछ रहा है, परसेंटेज बाय मास। तो परसेंटेज बाय मास, अच्छा इसके लिए मैं एक रिलेशन निकाल लेता हूँ, पीपीएम क्या होता है हमारा बताएं सभी लोग, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁻6, ये पीपीएम होता है। अच्छा मास परसेंटेज बताएं सभी लोग, मास बाय मास परसेंटेज क्या होता है,
मास ऑफ सॉल्यूट अपन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁻², क्योंकि 100 का करते हैं तो 2 पावर एक्स्ट्रा है, तो यहाँ पर 4 पावर रह जाएगा। बाकी का क्या बन जाएगा हमारा मास परसेंटेज, मास बाय मास परसेंटेज। पीपीएम हमें गिवन है, तो हमें मास बाय मास परसेंटेज निकालना है। तो अगेन मैंने रिलेशन बना लिया इंटरप्रिटेशन से। तो पीपीएम में मैं किसका डिवाइड लगा दूँ, 10⁻4 का। पीपीएम कितना हमारे पास 15, तो 10⁻4 का अगर मैं डिवाइड लगाए तो ऊपर कितना होगा 10⁻⁻4। या हम लोग इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 1.4 इंटू 10⁻, ठीक है, -5। तो ये क्या हो गया हमारा पीपीएम हो गया, ठीक है। अच्छा, जिन लोगों ने भी ये वाले क्वेश्चंस कर लिए थे, अच्छी बात है, अटेम्प्ट कर लिए थे, अब वो दोबारा इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें, क्योंकि मैंने आपको इंटर कन्वर्जन सिखा दिया है। जिनके सही थे वेल एंड गुड, जिनके सही नहीं थे या जिनका मन है कि हमें दोबारा से करने चाहिए इंटर कन्वर्जन, सीखने के बाद उनका इंटरप्रिटेशन शायद समझ में आ गया हो कि जब लेबलिंग दिया हुआ होता है तो उसे कैसे इंटरप्ट करते हैं, फिर जो चीज़ें फाइंड करनी होती है, ठीक है, उसे कैसे करते हैं, इसको आप लोग सभी लोग दोबारा से करें, इसको अटेम्प्ट करें अच्छे से, ठीक है। अब सिंपल है, मैंने सारे लगभग क्वेश्चन, इन क्वेश्चंस को, सारे क्वेश्चंस को यहाँ पर कर दिया है कहीं ना किसी फॉर्म में, तो आप लोग ये सब कर सकते हैं। मैं इनके सॉल्यूशन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है, तो सभी लोग इसको करें। बाकी का हम लोग जो स्पेशल कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स हैं उनको स्टार्ट करेंगे कल से, ठीक है। अभी आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, स्पेशल कंसंट्रेशन टर्म्स इसके बाद बचे हैं, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है उन्हें हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थैंक यू।